जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को, भाई सभी प्यारे बच्चों को राम राम और स्वागत आप सभी का आर्मी स्टडी के इस डिजिटल मंच पे। और मैं गजानन जहांगीर आप सभी प्यारे बच्चों का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे, स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। और जो सपना मेरे प्यारे बच्चे आपने और आपके मम्मी पापा ने ले रखा है कि मेरा जवान आर्मी का जवान बने, इस सपने को पूरा करने के लिए मेरा हर बच्चा रात दिन मेहनत करना शुरू कर दिया होगा। और बेटा, मेहनत करना जरूरी भी है, क्योंकि उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है जो आपको कहते थे तेरे बस की बात नहीं। उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है जो आपको कहते थे तेरे बस की बात नहीं। तो मोटिवेशन कोर्स से सेशन को शुरू करते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे नौजवान साथियों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप कुमार, संदीप कुमार, रेखा शर्मा, प्रदीप, राहुल, राकेश, मनोज, कैलाश, विनोद यादव, मीनाक्षी शर्मा, प्रदीप चौधरी, राहुल, नन्हे कश्यप, संजय, अभिषेक, ललित, महावीर, ढाका, सरोज चौधरी, ये सभी प्यारे बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चे, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था नंबर सीरीज, और आज उसकी 5वीं क्लास है। ठीक है, 40 क्वेश्चन प्यारे बच्चे अपन लोगों ने पहले वाले सेशन में देख लिए हैं। ठीक है, राहुल कह रहा है सर आज तो स्मार्ट लग रहे हो। अरे क्यों मजे ले रहा है मेरे भाई? कहाँ स्मार्ट लग रहा हूं भाई? हाँ, कहाँ स्मार्ट लग रहा हूं? क्यों मजे ले रहा है? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्या होगा प्यारे बच्चे, अब आपका एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो आने वाला है गलत पद छांटना। यानी कि आपको गलत पद जो है को ढूंढना है। गलत पद को ढूंढना है। क्या करना है? गलत पद को ढूंढना है मेरे प्यारे बच्चे। अब गलत पद को कैसे ढूंढोगे समझो। जैसे एक सीरीज आपको दे दी 5, 10, 15, 20 और 26। अब आपको बोला कि इनमें से गलत पद को ढूंढिए। आपको क्या बोला कि इनमें से किसको ढूंढिए? गलत पद को ढूंढिए। अब आप गलत पद को कैसे ढूंढोगे मेरे प्यारे बच्चे? आप सभी को पता है, जैसे यहां पे 5-5 का गैप चल रहा है, 5-5 का गैप चल रहा है, 5-5 का गैप चल रहा है, और यहां 6 का गैप है। अब आप सभी जानते हो यहां पे गैप किसका होना चाहिए था? 5 का। अब 5 का गैप होना चाहिए, तो छोटे पद में जब आप ये जोड़ोगे तो ये 25 आना चाहिए था। तो गलत कौन सा है? 26। तो यहां हमें बताना था कि जो गलत पद है वो कौन है? 26 है। ये वाला टाइप भी आपका बच गया है। ये 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा प्यारे बच्चे, फिर मैं आर्मी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि ऐसे आर्मी में आए हुए क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों को मेरे प्यारे बच्चे हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आर्मी में आए हुए हैं और इन क्वेश्चनों को अपन ऐसे सोल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चे कुछ क्वेश्चंस है जो इस टाइप के भी एग्जाम में बनते हैं, उनको भी कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 है, आपको बोला कि निम्न श्रृंखला में कौन सा पद गलत है? निम्न श्रृंखला में कौन सा पद गलत है वो पद हमें बताना है कि क्या 4 गलत है, क्या 8 गलत है, क्या 13 गलत है, क्या 10 गलत है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं, सिंपल सा ही क्वेश्चन है हालांकि ये तो। आपको बोला 2, आपको बोला 4, आपको बोला 6, आपको बोला 8, आपको बोला 10, आपको बोला 13। अब आप यहां पे वही रूल आपके लगाओगे तो आपको पता चला कि सर यहां पे 2 का गैप है, 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 लेकिन यहां पे सर 3 का गैप है। सर ये 3 का गैप नहीं होना चाहिए था, यहां 2 का होना चाहिए था। और सर फिर 10 में 2 जोड़ने से सर यहां 13 नहीं आने चाहिए, तो 12 आना चाहिए था। तो गलत कौन है? 13 है, और हमें यही तो बताना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे सी ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मेरे लाडले कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो मेरे प्यारे बच्चे कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया जा रहा है, जल्दी से बताना प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, कौन सा योद्धा मुझे बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम दूंगा मेरे प्यारे बच्चे, इसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा पूरे के पूरे 40 सेकंड का, 40 सेकंड का टाइम दूंगा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताना है, ठीक है। सौरभ शुक्ला कह रहे हैं कि सर आज मेरी फर्स्ट क्लास है। कोई दिक्कत नहीं है सौरभ जी, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त होके पढ़िए, चिल होके पढ़िए मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, आराम से पढ़िए, इस सेशन को देखिए। और जब आपको टाइम मिलता है तो इससे पहले मैंने आपको इस वाले टॉपिक के 4 सेशन पहले से करवा दिए हैं, उन सेशन को भी आप लोगों को देखना है, उन सेशन को भी आप लोगों को देखना है, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन में आपको बोला 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50 और 64। आप तो वही सबसे पहले अंतर वाला देख लोगे, दोनों के बीच का अंतर कितने का आ रहा है? 3 का। दोनों के बीच का अंतर कितने का आ रहा है? 5 का। दोनों के बीच का अंतर कितने का आ रहा है? 7 का। दोनों के बीच के अंतर कितने आ रहा है? 9 का। दोनों के बीच के अंतर कितने का आ रहा है? 11 का। दोनों के बीच के अंतर कितने का आ रहा है? 13 का। और दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 14 का। तो मेरे प्यारे बच्चे आप कहोगे कि जो अंतर आ रहा है ना वो सर विषम संख्याओं का आना चाहिए था। जैसे जैसे तो आप कहोगे सर जैसे 3 है, फिर यहाँ 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 13 हो गया, तो सर ये अंतर 14 गलत है, इसकी जगह 15 आना चाहिए था। और सर जब हम 50 में 15 जोड़ेंगे तो 65 आना चाहिए था सर, इसकी वजह से ये गलत है, इसकी वजह से ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन होगा। तो हमें पता चल गया कि सर यहां पे जो गलत पद था वो हमारा कौन सा था? 64 था, यानी कि 64 था, ठीक है। चलिए सौरभ कह रहा है कि सर ये एक अलग मेथड से भी हो रहा है प्यारे बच्चे, ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये 8 का स्क्वायर प्लस 1, और 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा बच्चा बताएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा बच्चा बताएगा? चलिए बताइए। और समय दिया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चे आपको पूरे के पूरे 40 सेकंड का, पूरे के पूरे 40 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। करिए। चलिए तो प्यारे बच्चे आपके पास सीरीज थी 5, 27, 61, 122, 213, 340, 509। और मेरे लाडले अगर आपको क्यूब का अच्छा नॉलेज है, घन का अच्छा नॉलेज है, आपको मैंने कहा था 10 तक याद कर लेना क्यूब, तो ये क्वेश्चन देखते ही सोल्व हो जाता। ये जो 5 है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये 2 का क्यूब माइनस 2 है, 2 का क्यूब माइनस 3 है, 2 का क्यूब 8 होता है, और 8 में से 3 गए तो 5 आ गए, ये रहा मेरे प्यारे बच्चे 5। ये जो है ये 3 का क्यूब ही है,
और 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये 4 का क्यूब माइनस 3 है, 4 का क्यूब 64 होता है, 64 में से 3 गए तो 61 आता है। ये जो दिख रहा है बच्चे ये 5 का क्यूब माइनस 3 है, 5 का क्यूब 125 होता है और 3 कम करोगे तो 122 हो जाएगा। ये जो दिख रहा है ये 6 का क्यूब माइनस 3 है, 6 का क्यूब 216 है, 3 कम करोगे तो 213 हो जाएगा। ये जो लाडले दिख रहा है ये आपका 7 का क्यूब है और 3 कम करोगे, 7 का क्यूब 343 होता है, 3 कम करोगे तो प्यारे बच्चे ये 340 हो जाएंगे। और ये जो है ये आपका 8 का क्यूब माइनस 3 है, 8 का क्यूब 512 होता है, 3 कम करोगे तो 509 हो जाएंगे। तो सर हर जगह हमारे फॉर्मेट में एन क्यूब माइनस 3 लग रहा है, लेकिन ये 27 वाले फैक्टर में हमारा सिर्फ और सिर्फ क्यूब करवा रहा है। सब में क्यूब माइनस 3, 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 क्यूब माइनस 3 हो रहा है सर। लेकिन एक इस वाले नंबर पे सर 3 का क्यूब ही हो रहा है। अगर 3 का क्यूब हो रहा है तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे ये हुआ कि ये 27 आपका गलत है। ये 27 आपका क्या है, गलत पद है। इसकी जगह रूल तो ये कहता है कितना आना चाहिए था, 24 आना चाहिए था, लेकिन 24 यहां नहीं है। अगर 24 यहां नहीं है तो आप कह सकते हो सर 27 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं प्यारे बच्चे, अगर आपने 4 क्लासें अच्छे से देखी है तो अब आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए करिए। चलिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा था 121, 143, 165, 186 और 209। ठीक है, सबसे पहले प्यारे बच्चे आपको क्या करना था, देखिए इनटू से तो ये होगा नहीं, क्यूब स्क्वायर का मुझे लग नहीं रहा, तो मुझे एक कंसेप्ट ये लग रहा है कि सर अंतर निकाल लो। अंतर निकालोगे तो 3 में से 1 गया तो 2 और 14 में से 12 गए तो 2, 22 का अंतर आ रहा है। यहां अगर मैं अंतर निकालता हूं तो 5 में से 3 गए तो 2 और 14 में से 16 में से 14 गए तो 2, 22 का अंतर आ रहा है। यहां अगर मैं अंतर निकालता हूं तो 6 में से 5 गया तो 1, 18 में से 16 गए तो 2, 21 का अंतर आ रहा है। यहां अंतर निकालता हूं तो 9 में से 6 गए तो 3 और मेरे प्यारे बच्चे 23 का अंतर आ रहा है। तो देखिए प्यारे बच्चे मुझे ये लग रहा है कि जो अंतर है यहां भी 22 का है, यहां भी 22 का है, तो यहां भी 22 का होना चाहिए और यहां भी 22 का होना चाहिए, यानी कि ये दोनों के दोनों गलत हैं। और प्यारे बच्चे जब हम अंतर निकालते हैं, जब हम अंतर निकालते हैं तो वो दोनों के दोनों अगर गलत हो तो उनका जो क्रॉस बनता है ऊपर वो संख्या गलत होती है। कैसे? जैसे यहां 22 और यहां 22 की वजह से ये जो क्रॉस बन रहा है ये वाली पद वैल्यू गलत है। अब ये गलत है तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया डी ऑप्शन। अब हम ये देखेंगे कि ये गलत है तो इसकी जगह आना क्या चाहिए। तो प्यारे बच्चे 165, 100 जो 65 है उस 65 में 22 जोड़ दीजिए। जैसे आप 165 में 22 जोड़ोगे तो 187 आएंगे, तो 186 की जगह 187 आना चाहिए था। अगर उत्तर की जांच चाहते हो तो आप 209 में से 187 209 में से 187 घटा के देख लीजिए। जैसे आप 209 में से 187 घटाओगे तो भी 22 आ रहा है। तो यहां हमें पता चला कि जो अंतर है, याद रखना जब अंतर में 2 वैल्यू नीचे वाली गलत हो तो उनका इंटरसेक्शन जो होता है, उनका जो कटान बिंदु होता है ना, वही हमेशा गलत होता है। वही हमेशा मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, गलत होता है। वही हमेशा क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, तो यहां 186 की जगह 87 आना चाहिए था 100। लेकिन हमें तो ये बताना था, हमें ये नहीं बताना सही कौन सा आएगा, हमें तो ये बताना है कि वो गलत कौन सा है।
हमें तो ये बताना है कि वो गलत कौन सा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अब मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये आर्मी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखना भूल गए वो, ये आर्मी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आर्मी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको 10 से 10-11, वो क्वेश्चन आर्मी में आए हुए क्वेश्चन है, और अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप किस लेवल पे पढ़ चुके हो। ठीक है, अब अंदाजा लगा लीजिए आप किस लेवल पे पढ़ चुके हो। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर देना कि हां सर इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। समय आपको बहुत ही कम दिया जाएगा, जल्दी से कमेंट करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो कि हां गुरुदेव इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मेरा ये होने वाला है। जल्दी से बताइए। चलिए देखिए प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को देखें तो आपके पास था 6, 13, 25, 51, 101 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने कहा आर्मी में आपके अभी तक दो ही पैटर्न के क्वेश्चन पूछे हैं, इंटू प्लस माइनस से हो जाएगा या अंतर वाले तरीके से हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इंटू प्लस माइनस लगाओ। आप कहोगे सर 6 को 13 बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो आप कहोगे सर 6 का दुगना कर दीजिए और एक जोड़ दीजिए। सर 13 को 25 बनाना है तो 13 का दुगना कीजिए और एक जोड़ोगे तो 27 हो जाएंगे, तो एक कम कर दो। तो हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे पहली स्टेप में 2 से गुणा होके एक जुड़ा है, दूसरी स्टेप में 2 से गुणा होके एक कम हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे प्यारे बच्चे अगर +1 हो गया तो देखो 25 जो है वो आपका दुगना होके वापस एक जुड़ा है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चल रहा है। यहां प्लस है, यहां माइनस है, यहां प्लस है, तो मेरे प्यारे बच्चे दोबारा यहां माइनस होगा। 51 का दुगना मेरे प्यारे बच्चे 102 होता है और उसमें से एक कम करोगे तो अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वहां पे आपका 101 दुगना होके एक जुड़ेगा, जुड़ेगा तो 101 का दुगना 202 होता है और 202 में जब आप एक जोड़ोगे तो 203 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 203 आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 203 होगा। मोस्टली बच्चों ने क्वेश्चन बोला है कि सर 201 होगा, नहीं होगा लाडले। ये पैटर्न में क्या कंसेप्ट था, यहां ये था कि 6 का दुगना एक जुड़ा, 13 का यहां देखो माइनस का निशान है, 13 का दुगना 26 एक कम हुआ है, फिर देखो 25 का दुगना 50 और फिर प्लस एक करके 51 हो गया, फिर 51 का दुगना 102 और एक कम होके देखो वापस मेरे प्यारे बच्चे कितना हो गया 101। अब यहां अगर -1 हुआ तो नेक्स्ट स्टेप में +1 होगा, तो 101 का दुगना 202 और 202 में मेरे प्यारे बच्चे जब आप जोड़ते हो एक तो आपकी वैल्यू आ जाती है 203, आपकी वैल्यू आ जाती है 203। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे लाडले बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये भी मेरे प्यारे बच्चे आर्मी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। कीजिए कीजिए इस क्वेश्चन को सोल्व। आपको जो समय दिया जा रहा है, चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। बताइए।
राहुल कह रहे हैं सर ऐसे क्वेश्चनों का तो मैं धुआं धुआं कर दूंगा। अरे मेरे भाई, धुआं धुआं करना ही है, कर दूंगा नहीं, करना ही है। ठीक है, धुआं धुआं तो मेरे हर बच्चे को ऐसे क्वेश्चनों का करना ही है। चलिए, तो आपको दे रखा था मेरे प्यारे बच्चे 3, 7, 15, 31, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सबसे पहले मेरे लाडले आप क्या लगाओगे? प्लस, इंटू प्लस माइनस का कंसेप्ट लगाओगे। जब आप इंटू प्लस माइनस का कंसेप्ट लगाओगे, ठीक है, तो आपने क्या करा? आपने कहा सर 3 को 7 बनाना है, तो 3 का दुगना कर दीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो 3 दूनी 6, 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7 हो गया। नेक्स्ट अगर प्यारे बच्चे अपन करें तो अब आप क्या कहोगे कि सर आप 7 का दुगना करके प्लस 1 कर दीजिए। 7 का दुगना होता है 14, और 14 में 1 जोड़ोगे तो 15। नेक्स्ट अगर आप जाओगे तो आप कहोगे सर जो 15 है उस 15 का दुगना कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए। 15 दूनी 30 और 1 31। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर 31 का दुगना कीजिए और 1 जोड़ दीजिए। तो 31 का दुगना होता है 62, और 62 में मेरे प्यारे बच्चे 1 जोड़ोगे तो 63 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 63। ये मेरे प्यारे बच्चे आपके आर्मी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मेरे लाडले आर्मी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए लाडले, क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए लाडले, क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, शर्माना नहीं है, बिल्कुल झट से आंसर देना है। और ये भी आपके आर्मी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी आपको आर्मी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि हां गुरुदेव, इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ये होगा। अब जो मैं आपको कंटिन्यूस जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, ये सारे क्वेश्चन आपके हूबहू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइए। घबराना नहीं है, क्वेश्चनों का मुंह तोड़ जवाब देना है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चे, आपको सीरीज दे रखी थी 1, 5, 10, 16, 23, 31, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्यारे बच्चे इंटू से तो मुझे लग नहीं रहा, अंतर वाला तरीका लगा लीजिए। अंतर वाला तरीका लगाओगे तो अंतर कितने का आ रहा है? 4 का। अंतर वाला तरीका लगाओ, अंतर कितने का आ रहा है? 5 का। अंतर वाला तरीका लगाओ, कितने का आ रहा है? 6 का। अंतर वाला तरीका लगाओ, कितने का आ रहा है? 7 का। अंतर वाला तरीका लगाओ, कितने का आ रहा है? 8 का। तो जब आप अंतर वाला तरीका लगाओगे तो अंतर कितने का आएगा? 9 का। और मेरे प्यारे बच्चे 31 में जब आप 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 40। अब आप देख लो आप कितनी स्पीड से कर पा रहे हो। जितने भी मेरे साथ हजारों बच्चे अभी जुड़े हैं वो मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर इजी वे में दे रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर इजी वे में दे रहे हैं और सभी के कमेंट में 40 40 40 40 40 चल रहा है। अब आप देख लो किस लेवल तक हम पढ़ चुके हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी मेरे प्यारे बच्चे आपके आर्मी जीडी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आया हुआ हूबहू क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फोड़ दीजिए प्यारे बच्चे क्वेश्चनों को। मैं तो कहता हूं अब तो तुम बिना पेन एंड पेपर कर सकते हो। पेन कॉपी की अब आपको कोई आवश्यकता नहीं है।
मनोज कह रहा है कि सर इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। अरे लाडले, इससे भी इजी क्वेश्चन देख लो। अब आपको कितने गुरुजी ने कितना अच्छा पढ़ा दिया। देखते हैं आंसर आएंगे। तो आपको दे रखा था 1, 4, 9, 16, 25, 36, प्रश्नवाचक, 64, 81 और 100। तो आप कहोगे गुरुदेव ये तो स्क्वायर दिख रहा है मुझे, 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और सर ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट होगा वो 7 का होगा, और सर 7 का तो 49 होता है, 49 होता है। और ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, और ये 10 का स्क्वायर है। सर ये तो स्क्वायर है जो आपने बताए थे हमें। तो बस इजी वे में क्वेश्चन सोल्व हो गया। 49 इस क्वेश्चन 49 इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो गए। 49 इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो गए। लीजिए प्यारे बच्चे, क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है आर्मी जीडी के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है आर्मी जीडी के अंदर। तो बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। समय प्यारे बच्चे आपको पूरे के पूरे 40 सेकंड का दिया जा रहा है। जल्दी से बताइए क्या होगा प्रश्न का राइट आंसर। क्या होगा प्रश्न का राइट आंसर। क्या होगा प्रश्न का राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को अगर आप प्यारे बच्चे देखते हो, 7, 14, 28, 56 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि गुरुदेव ऐसा क्वेश्चन तो आपने करवा दिया हमें। 7 का सर डबल हो रहा है, और यहाँ 7 का डबल 14 हो रहा है। सर ये 14 का डबल हो रहा है, तो आप कहोगे सर 14 का डबल 28 होता है। यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये आपको 28 का डबल दिख रहा है 56, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे ये क्या है, आप कहोगे सर 56 का दुगना है। और जब 56 का आप दुगना करोगे तो आप कहोगे सर कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो सी ऑप्शन था। कौन सा ऑप्शन था? सी ऑप्शन जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मेरे लाडले क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मेरे लाडले क्या होगा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ गुरुदेव इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मेरा ये होने वाला है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना मेरे लाडले कि हाँ सर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मेरा ये होने वाला है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मेरा ये होने वाला है। बताइए। क्वेश्चन क्या था लाडले? क्वेश्चन था आपका 10, 16, 21, 25 और प्रश्नवाचक चिन्ह। अंतर वाले तरीके से इजी वे में दिख भी रहा होगा कि सर इन दोनों का अंतर निकाला तो 6 का अंतर आया। सर यहां दोनों का अंतर निकाल रहे हैं तो 5 का अंतर आ रहा है, और यहां अंतर निकाल रहे हैं तो सर 4 का आ रहा है। तो अंतर घटता हुआ जा रहा है, 6, 5, 4। तो सर जो नेक्स्ट अंतर आएगा यहाँ पे ये 3 का आएगा। और प्यारे बच्चे 25 में 3 जोड़ोगे, जब आप 25 में 3 जोड़ोगे तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो आप कह दोगे सर
25 में 3 जोड़ोगे तो क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 28। एक ऑप्शन डाल लेना, यहां गलती हो रही है, 28। ठीक है, कितना? 28, यानी कि ई ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ई ऑप्शन जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप खुद ही देख लो प्यारे बच्चे, 10 में 6 जोड़ोगे तो 16, 16 में 5 जोड़ोगे तो 21, 21 में 4 जोड़ोगे तो 25 और 25 में 3 जोड़ोगे तो 28 होगा। ठीक है, कुछ मिस प्रिंट हुआ है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा ई ऑप्शन। चलिए, ऐसा क्वेश्चन भी प्यारे बच्चे मैंने आपको करवा दिया है, ये भी आपके आर्मी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी मेरे प्यारे बच्चे जो आपके आर्मी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। बता दीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और ये तो 30 सेकंड वाला क्वेश्चन है लाडले, ये तो 30 सेकंड वाला क्वेश्चन है। देखते ही आंसर आना चाहिए, देखते ही आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। ये तो 30 सेकंड वाला क्वेश्चन है, देखते ही आंसर आना चाहिए कि हाँ सर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मेरा ये होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सर मेरा ये होगा। बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ गुरुदेव इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मेरा ये होने वाला है। चलिए, और सभी नौजवान साथियों ने आंसर दे भी दिया है। ठीक है, सभी के कमेंट में पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि अब तो स्पीड से चल रहे हैं, क्योंकि सभी ने जल्दी जल्दी आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने आपको जो पढ़ाया है वो ऐसा लेवल पढ़ाया है कि आप हर क्वेश्चन को ट्रीट कर सकते हो। मैंने जो पढ़ाया है मेरे प्यारे बच्चे, मैंने ऐसा पढ़ाया है कि आप हर क्वेश्चन को ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, आप हर क्वेश्चन को ट्रीट कर सकते हो। देखिए, अगर आप देखोगे तो ये स्क्वायर दिख रहे हैं आपको। भाई आपको, आप कहते बता दोगे कि सर वर्ग का कंसेप्ट है, स्क्वायर का कंसेप्ट है सर। मैंने कहा कैसे? तो आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर सर 9 होता है, 5 का स्क्वायर सर 25 होता है, 6 का स्क्वायर सर 7 का स्क्वायर सर 49 होता है, सर ये जो है वो 11 का स्क्वायर है। तो मेरे लाडले ये विषम संख्याओं के स्क्वायर चल रहे हैं, 1 3 5 7, तो यहाँ क्या होगा? 9 का स्क्वायर होगा। और 9 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चे कितना होता है? 81 होता है। सी ऑप्शन जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो सी ऑप्शन है वो मेरे प्यारे बच्चे आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। प्रदीप कह रहा है सर ऐसे ही मिलेंगे क्या? भाई ऐसे ही, मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं ये आयो है क्वेश्चन है। तो आपको लेवल का भी पता चल गया होगा कि आर्मी में आप जब इस वाले टॉपिक के क्वेश्चन देखोगे तो मैं कह रहा हूं पेन कॉपी चलाने की जरूरत ना पड़ेगी, सीधा टिक लगाओगे, सीधा टिक लगाओगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और ये भी आपके आर्मी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके आर्मी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, तो नौजवान साथियों ने वैसे ही आंसर दे दिया है। ठीक है, तो टाइमर लगाने की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बोला गया था 1 3 6 18 15 और प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आपको मेरे प्यारे बच्चे बोला गया था। तो आप देखते ही पता लग गया सर अंतर से हो रहा है। दोनों का अंतर कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। दोनों का अंतर कितने का आ रहा है? तो आप कहोगे सर 3 का आ रहा है। दोनों का अंतर कितने का आ रहा है? अच्छा ये 10 था ना। दोनों का अंतर कितने का आ रहा है? 4 का आ रहा है। दोनों का अंतर कितने का आ रहा है? 5 का आ रहा है। तो बात समझ में आ गई होगी सर 2 3 4 5 का अंतर, तो नेक्स्ट जो अंतर होगा वो कितने का होगा? 6 का होगा। और 15 में 6 जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चे तो कितना आएगा? 21 आएगा।
15 में 6 जोड़ोगे तो 21 आएगा। बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 15 में 6 जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा। ये जो आपका ऑप्शन है वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आंसर होगा 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। ये क्वेश्चन भी आपके हूबहू पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी प्यारे बच्चे आप नोट कर लेना। ये भी आपको कहाँ पूछा गया है? आर्मी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। आर्मी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जल्दी से बता देना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जल्दी से बता देना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जल्दी से बता देना मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, बताइए। चलिए आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। 64, 32, 16, 8 प्रश्नवाचक चिन्ह। आप कहोगे सर वैल्यू डाउन हो रही है, तो 32 64 का आधा किया गया सर। 64 का क्या किया गया? आधा। सर वैल्यू डाउन हो रही है, 32 का भी आधा किया गया। 32 का आधा 16 होता है। सर फिर वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब 16 का भी आधा किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे अब हम क्या करेंगे? इसका भी आधा करेंगे। तो जब आप आधा 8 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। तो आप कह सकते हो सर बी ऑप्शन जो मेरा है वो राइट ऑप्शन होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? और ये प्रश्न भी आपको पूछा गया है आर्मी जीडी के अंदर। ये क्वेश्चन भी मेरे प्यारे बच्चे आपको पूछा गया है आर्मी जीडी के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है आर्मी जीडी के अंदर। आपको बोला निम्न में से कौन सा पद गलत है। आपसे ये बोला है कि इनमें से गलत पद को छांटिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो स्पीड से दे दीजिए कि इनमें से गलत पद जो है वो कौन सा है, वो आपको बताना है। जो गलत पद है मेरे प्यारे बच्चे वो आपको ढूंढ के बताना है कि इनमें से जो गलत पद है वो कौन सा है। चलिए आपको दे रखा था 3, 5, 7, 9, 11 और 13 गलत पद पूछा है प्यारे बच्चे। तो यहां अगर आप देखोगे तो अंतर तो सर दो दो का ही आ रहा है, फिर गलत है कौन? तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे जो कंसेप्ट था वो अभाज्य संख्या का था। किसका था? अभाज्य संख्या का कंसेप्ट था। अभाज्य संख्या का कंसेप्ट था। 3 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, 5 है वो भी एक अभाज्य संख्या है, 7 है वो भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 11 भी अभाज्य संख्या है और 13 भी अभाज्य संख्या है। इसका मतलब इस प्रश्न में जो कंसेप्ट आपसे पूछा था वो अभाज्य संख्या का कंसेप्ट था। और अभाज्य संख्या में आपसे बोला था कि भैया बताओ इनमें से कौन सी अभाज्य है। ऐसा तो इसने नहीं लिखा कि कौन सी अभाज्य है, लेकिन इससे डायरेक्ट आपसे पूछ लिया। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया कि भैया बताओ कौन सा पद गलत है। तो आपने कहा ये जितने भी नंबर हैं, जो 5 नंबर हैं वो तो हैं अभाज्य संख्या, और सर जो लास्ट एक बच गया ये अभाज्य है, ये अभाज्य है। इसको अपन गलत बोल रहे थे ना। मैं ये कह रहा हूं अभाज्य संख्या का कंसेप्ट है अपना ये 1, 2, 3, 4, 5 जो नंबर है वो तो है आपके अभाज्य, और बाकी ये जो 9 दिख रहा है ये मेरे प्यारे बच्चे कैसा नंबर है? वो है भाज्य नंबर। ठीक है, इसके बारे में मैथ में भी आप डीप से पढ़ोगे कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें खुद का और एक का भाग लगता है, और भाज्य संख्या वो होती है जिसमें खुद का, एक का और तीसरी संख्या का भाग लगता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। आप कह सकते हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। तो ये टॉपिक मेरे प्यारे बच्चे समाप्त हो जाता है, पूरा हो जाता है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो मेरे प्यारे बच्चे हमारा क्या होगा? ब्लड रिलेशन होगा, यानी कि रिश्ते होंगे। क्या होगा? रिश्ते होंगे। रिश्ते वाले टॉपिक को मेरे प्यारे बच्चे अपन लोग पढ़ेंगे।
जब कल पढ़ेंगे तो कल इसकी सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम सभी को।